एप्पल जो है वो कोल्ड स्टोरेज मोड पे है। बिल्कुल सर, यहाँ सी से। मोड पे है सर इसमें। ये सी मोड पे है। ऑक्सीजन लेवल लो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम होती है। और ठीक है ना ये सर? लो ऑक्सीजन है, लो ऑक्सीजन है। लो ऑक्सीजन पे। और अंदर ये क्रेट देख सकते हैं आप, ये है। तो फ्रेंड्स, ये वर्किंग वाली लाइन देखने के बाद अब हम देखेंगे चेम्बर्स, कि कोल्ड स्टोरेज में चेम्बर कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और कैसे वहाँ कितना सेट होता है, कौन सी मशीन करती है। तो माशूक साहब हमारे साथ आज अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालते हुए। माशूक साहब, ये आइडिया कहाँ से आपको आया कोल्ड स्टोरेज का? सर ये पहले से कश्मीर में था। नहीं, आपको क्यों लगा कि आप क्योंकि कोल्ड actually स्टोरेज मैं के पहले बिजनेस में एक जाएंगे? लाइन में था, दूसरी बार मैं आया इसमें स्टोरेज लाइन में, क्योंकि इसमें बेनिफिट ज़्यादातर अच्छा मिलता है। ग्रोवर के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। और आपको ऐसी सेटिस्फेक्शन भी होगी कि आपकी वजह से हाँ, इतने सारे लोग। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एप्पल का सेव रखना, अच्छी तरीके से रखना, सबसे बड़ी बात होगी है। क्योंकि हमारा जो सबसे अच्छी चीज़ कश्मीर में ज़्यादातर पैदावारी सेब की है, तो इसलिए इसकी इस बिजनेस में safety आने रखना। का आपको इसीलिए एक हाँ, मतलब सर, बन क्योंकि गया। actually घर पे आपको भी नहीं था लगता तो- आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री की जीडीपी में भी, लोगों को इतनी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कहीं ना कहीं सर, नहीं सेटिस्फेक्शन? सर, उससे क्योंकि मुझे भी सुकून मिलता है कि इसमें दूसरे लड़के जो आते हैं काम करने के लिए, तो उनका जो रोजगार है वो भी अच्छी तरीके से कितने चलता है। एम्प्लॉयज हैं हमारे नॉर्मली, हमारे मतलब एक कोल्ड इस स्टोरेज टाइम- में कितने इस रहते टाइम हैं? जो हमारे परमानेंट मुलाजिम है वो कम से कम 35 है सर। 35। जी सर। बाकी जो है वो मेक शिफ्ट हाँ, में हाँ, आप तो सर, चेंज shift में करते होते रहते हैं। हैं जी सर। पूरे ईयर में। जैसे अभी ये कोल्ड स्टोरेज ओपन हुआ तो इस टाइम पे लेबर इंगेज हो गई। हाँ हाँ सर। तो उसके बाद जब सीज़न ख़त्म होके लेबर चले जाते हैं, फिर जब सेकंड सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम लेबर को वापस बुलाते हैं। तो लेबर कहाँ से, हम लोग लोकली भी लेते हैं या? लोकल भी होती है और बाहर से भी मंगवाते हैं। हाँ, लोकल्स भी क्योंकि ज़्यादा कम से कम हमें उसकी नीड होती है 60, कम से कम 60 लेबर एट ए टाइम, हाँ ये पर डे में। हाँ हाँ 60 to 70। ये हमारा चेम्बर है सर। और ये चेम्बर वाले, क्योंकि हमने 2 चेम्बर खोले थे। ये चेम्बर में हर एक बंदा इंटर करता है या नॉर्मल? नहीं सर, इनकी जिस लड़के की ड्यूटी होती है। मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि कोई भी बंदा चेम्बर में जाके थोड़ी ना काम करता हो? नो सर, जिसकी एक्सपीरियंस होगी वही, जिसको हम एलो कर देखो सकते हैं। गिरने का भी फर्क। और इसकी सेफ्टी बहुत होनी चाहिए। जिस बंदे को इसकी नॉलेज हो वही इसमें आ सकता है। मेक इन इंडिया का स्टिकर हमारा CA स्टार है। क्योंकि मैंने ज़्यादातर मेक इन इंडिया ही यूज़ किया, फायरिंग कम किया। फॉरेन बिल्कुल कम करना है हमने, मेक इन इंडिया करने पहले से। हमें इंडिया को देखना है, उसके बाद फायरिंग। फॉरेन हम बाद में देखेंगे। तो चैम्बर के अंदर चलते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है किसी का चैम्बर के अंदर। वाओ, आप चैम्बर की हाइट चेक कर सकते हैं। ये पहला जो है, जी सर, ये मेज़नाइन होता है। मेज़नाइन। ग्राउंड +3 बोलते हैं। ग्राउंड हो गया नीचे वाला और 3 फ्लोर्स ऊपर आ गए। तो आप लोग चेक करिए, एक ग्राउंड फ्लोर है ये, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो इसको बोलते हैं ग्राउंड +3। मेज़नाइन। और यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता होगा? सर कम से कम ये तो सेब पे ही डिपेंड होता है सर। अच्छा, जैसे हम सेफ्टी। सेब लाएंगे उसी के हिसाब से हम टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं। तो ये है यहाँ की सेफ्टी प्रिकॉशंस। और यहाँ पे मुझे भी ठंड लग रही है अभी। और ये आ गया सेकंड फ्लोर और वो थर्ड फ्लोर। और यहाँ का तो आप चेम्बर वाले सेब चेक करिए। वाह, माशूक साहब तो ठंड से एकदम कांप रहे हैं। ये पहला फर्स्ट हैंड वाला एप्पल है। जैसे कोल्ड स्टोरेज से एप्पल निकलेगा, मेन चीज़ हमारा फोकस रहता है इसके ऊपर। अगर हमें सेब रखना है, अच्छी तरीके से रखना, मेन चीज़ हमें ध्यान देना पड़ता है इसके ऊपर, क्योंकि ये सूखना नहीं चाहिए। ये सूखना नहीं। अगर ये सूख जाएगा तो समझो कि एप्पल आपका फ्रेश सेब नहीं रहा। फ्रेश नहीं रहा। उसका मतलब है कि इस टाइम ये पूरा लग रहा है कि ये सेब हमने अभी उतारा है, फ्रेश है एकदम। ये फ्रेश है। दूसरे वाला, वो छोटे वाला, देखो हाँ, सर, ये छोटे वाला। ये वाह। देखो सर इसका, ये देखो सर। बस हमारा मतलब ये है कि अगर ये फ्रेश है तो एप्पल टोटल फ्रेश ये है। सूखना नहीं चाहिए। और ये एप्पल्स की ये कुछ, ये हम क्वालिटी लिख के रखते हैं, इसमें कौन सी क्वालिटी है, ये डेट कब आया है। हाँ, ये 7/10 को आया है 23 को। ये 7 अक्टूबर 2023 को आया, लॉट नंबर 323 में। किंग फ्रूट का माल था। किंग फ्रूट इसका ऑनर है। हाँ सर, किंग फ्रूट सब ग्रोवर इसका आर्थिक फ्रूट कंपनी। आर्थिक फ्रूट है, क्वांटिटी हाँ, 138 क्रेट्स। 130 और इसमें कुल्लू डिलीशियस है। ये है कुल्लू डिलीशियस KD, कुल्लू डिलीशियस। जी सर। मतलब यहाँ कंप्लीट रहता है डॉक्टर मंजूर जी
सर। सीसी चैम्बर्स। ये तो आप चेक कर करके सकते है, हैं। इसका वेट भी चेक करके होता है सर। अच्छा, वेट पहले से चेक कर जिस लेते हैं टाइम हम माल कंपनी। लाते हैं उस टाइम हम वेट भी करते हैं, इसका प्रेशर भी देखते हैं, इसका हर कोई चीज़ हमें देखना पड़ता है। मतलब आप लोगों ने सारे पैरामीटर्स रखने होते हैं। क्रेट ऐसे स्टैक होते हैं यहाँ कोल्ड स्टोरेज में, आप चेक करिए। ये कोल्ड स्टोरेज में लाइन बनाई जाती है ऐसे, और इन क्रेट्स में ये दबते नहीं हैं। तो आगे बहुत अंधेरा है, आप लोग गैस कर सकते हैं। क्रेट होता ये गोल्ड है, जी सर। मतलब गोल्डन भी डाला किसी ने। जी सर, गोल्डन पीस है। ये खाने के लिए रखते हैं। अच्छा, मतलब ये अपना ऐसे ये हो गया कोल्ड स्टोरेज कंप्लीट। वाह, जबरदस्त है यार। और इसको उतारने के लिए थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर से जो हम उतारते हैं, मतलब वो स्टार्ट हम forklift- थर्ड से करेंगे। हाँ सर, वो फोकलिफ्ट से उतारते हैं। तो forklift। फोकलिफ्ट हमारी हाइट है 5 मीटर 300, 6 मीटर 300। ये मतलब वहाँ तक चढ़ मतलब के कितने वहाँ फीट से- होगी ये? 5 मीटर, हाँ सर। 7.5-8 फुट, 7-8 फुट। जी सर। ये तो अच्छा है। ये यहाँ फोक लिफ्ट्स, ये तो मूवीज़ में बड़ी बार देखा होगा सभी ने। तो ऐसी फोक लिफ्ट हमारे यहाँ भी होती है। ये इसका ड्राइवर तो कोई स्पेशल होगा। जी जी जी। अच्छा, ये ड्राइवर है। वेट, बड़े ड्राइवर हैं, हार्ड ड्राइवर, हैवी ड्राइवर। हाँ, हैवी ड्राइवर। इनको बैटरी पहले दो। बट जब हमने उस कोल्ड स्टोरेज से निकाला तो यहाँ पहले एप्पल्स पहले हम इसको स्टार्ट करके यहाँ पे रखते यहाँ हैं। रखते हैं, ताकि थोड़ा क्योंकि टेम्परेचर ताकि वो temperature भी एक्लिमेटाइज हो थोड़ा- हाँ, हाँ, जाए। सर। फिर उसके बाद हम वॉशिंग उसके लाइन पे, बाद फिर washing ग्रेडिंग line लाइन पे, जी, सर। और फिर जब वहाँ आ गई पैकिंग लाइन, और ये आगे पैक्ड। हाँ, ये इसका पैक हो तैयार गया। है, सर। ये जब हमने स्टैक कर ली, अब इसको हम ट्रक्स पे डालेंगे जी, सर। एज पर डिमांड। As per the- डिमांड हमें लगती है या ओनर्स को लगती है? नहीं, वो ओनर को लगता है। अच्छा, डिमांड ओनर को लगेगी, उस हिसाब से वो हमें ऑर्डर करेगा। मेन जो ये है, ये जो कंट्रोलिंग यूनिट का वो ये है कि एप्पल जब आए तो उसका क्या वेट था, और एप्पल जब अब निकल रहे हैं तो क्या वेट है। जी सर, जी तो सर। इस बार एप्पल का वेट बढ़ा है। हाँ हाँ सर, वो क्योंकि last हमने actually बात वो की थी। डिपेंड पड़ जाता है कि हमने जो सीए या रेफ्रिजरेशन का जो मेन प्रोसेस Process होता है चेम्बर में रखने के लिए, वेट लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेट लॉस हो जाएगा तो इसका वो मतलब grower को fresh नहीं नुकसान- होगा। हाँ, नुकसान grower को नुकसान होना और चाहिए। इस बार मैंने सुना वेट बढ़ा है। वेट बहुत अच्छा है। बहुत वेट अच्छा, यहाँ बहुत पे अच्छा, माशाल्लाह। हम अपनी स्टोर की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा वेट रहा। तो हमने उस पर, क्योंकि हमारे जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी टेक्नीशियन working है, है। उन्होंने बहुत अच्छे मेहनत की मेहनत की है। है। तो उन्होंने बहुत मतलब हम ये कह कामयाबी सकते हैं कि दी। जो ये वाली जो सेक्शन है, ये सिर्फ तभी चलेगी जब हम जी सर, जिस टाइम जब ओपन करेंगे। जी सर, अदरवाइज सिर्फ वही एम्प्लॉयज हमारे रहते हैं परमानेंट, जो स्टोर के साथ हैं, सीए जी के सर, साथ, जी अंदर सर। कोल्ड स्टोरेज जी के सर, साथ। जी सर। गुड गुड सोफी साहब हैं, थैंक यू। ये भी निकलता है कि इसका वेट। तो सर, ये हमारे स्टोर का है, ये ग्रेडिंग लाइन का सॉर्टिंग, डी ग्रेड कितना निकला, सी ग्रेड कितना निकला, और टोटल वेट इसका कितना बना, और टोटल क्रेट्स कितने चढ़ाए हमने। ये देखो सर, अब ये अब मशहूर साहब, इसमें हम बता सकते हैं कि अगर किसी को नुकसान हुआ तो उसका जो ग्रेड होगा वो अच्छा नहीं आएगा। हाँ हाँ सर, अगर वो सही से कोल्ड स्टोरेज में नहीं रहा जी या सर, जी कंडीशन नहीं सेट जी। की, तो आपका जो सी डी ग्रेड होगा वो ज्यादा निकलेगा। नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या करते हैं, जब ग्रोअर हमारे पास लाता है, जिस टाइम वो आते हैं, जिस टाइम हमारा फर्स्ट लाट आता है, उस टाइम हम एक सैम्पलिंग करते हैं। ओके, उस टाइम हमारा पे सब लोग- अपना सैम्पलिंग रूम वो एक होता है, उसमें हम सैम्पलिंग करते हैं, इसका टेम्परेचर क्या है, इस सेब का टेम्परेचर क्या है, शुगर क्या है, शुगर लेवल कितनी है, अच्छा, temperature शुगर लेवल भी जी, करते हैं जी हम सर, लोग? उसका शुगर लेवल भी चेक करते हैं, और इसमें बी ग्रेड कितना है, ए ग्रेड कितना है, वो लिख के हम ग्रोवर को देते हैं, ताकि कल वो जब आ जाए, जिस टाइम हम लाइन पे चढ़ाएं, तो वो जो हमने उसको टेस्ट रिपोर्ट दिया होता है वहाँ, वो उस इसके time साथ मैच वो करे। इसके साथ मैच करे, ताकि उसको Plus ये लगे minus कि थोड़ा इसमें- रहता नहीं। इसमें उनको कोई, ताकि देखो सर, जिस टाइम हम लाते हैं, जिस टाइम हम देखते हैं कि इस सेब का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, क्या है, प्रेशर कितना है। मेन चीज़ प्रेशर पे हम फोकस करते हैं। प्रेशर डाउन नहीं होना चाहिए सेब में। अगर हम सेब में वहाँ से 16 वहाँ से प्रेशर आ जाएगा, तो जिस टाइम सेब निकलेगा उस टाइम भी वही 16 होना चाहिए। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता होगा, ऐसे कुछ? तो उसके लिए हमारे एक मेजर मशीन होती है, पेंटोमीटर होता है। पेंटोमीटर से हम चेक करते मतलब हैं। मैं कह रहा हूँ, जब एप्पल कहीं उतारता है ना, तो प्रेशर को बचाने का या कुछ ऐसे करने का कोई तरीका उसके लिए है? नहीं, नहीं सर, उसको खाली इतना प्रेशर करना वो है, automatically है। नहीं सर, उसको खाली इतना करना है, वहाँ से सेब उतार के यहाँ लाना है। जितना वो जल्दी लाएगा उतना उसमें प्रेशर रहेगा। उतना प्रेशर अच्छा हाँ है, सर, मतलब जिस टाइम ज्यादा हमने सोचना चेम्बर- नहीं है। आप जिस टाइम हमने चेम्बर में डाला, आप मानो कि इस टाइम 16 प्रेशर था सेब का, तो हमने वो यहाँ पे स्टोर में ला के चेम्बर में डाल दिया। समझो जिस टाइम हम सब वो बाहर निकालेंगे, उसका प्रेशर बराबर 16 निकलेगा, तभी वो सेफ होता है। अगर प्रेशर अल्लाह न करे गिर गया तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी खत्म हो गई। क्वालिटी खत्म हो गई सर। तो इसलिए ये हम अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं
कि इसका वेट बराबर है। एक तरह से ये ट्रांसपेरेंट है पूरा। जी सर सर। मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप ग्रोवर को धोखा नहीं कर सकते आप। ग्रोवर किसी टाइम भी कोई भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि इसलिए हम हर कोई सेफ्टी रखते हैं। ग्रेडिंग लाइन पे कौन सी चीज़ हमने निकाला है, इसका बी ग्रेड कितना निकला है, सी ग्रेड कितना निकला है, ए ग्रेड, और टोटल वेट इसका कितना है, और जिस टाइम इसने लाया था उस टाइम इसका वेट क्या था, तो वो वेट और वो वेट मतलब एक तरह से ये बोला जाए कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका है। सर। आप ग्रोवर पूरी के तरीके साथ से, क्योंकि कंप्लीटली ग्रोवर मेन चीज स्टोर का मीनिंग यही है कि ग्रोवर सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब आप लोग तो अच्छा कर रहे हो। मैं जहाँ तक इसको समझ पा रहा हूँ, मतलब ये बहुत ट्रांसपेरेंट है। जी सर। मतलब ग्रोवर इज जी वो सर। ट्रस्ट है जी कि सर। कुछ ऐसा गलत क्योंकि नहीं है। ट्रस्ट भी करना है उसको, क्योंकि ट्रस्ट वो तभी करेगा जब हम उसको उस टाइम का रिपोर्ट भी दे देंगे, इस टाइम का रिपोर्ट भी दे देंगे, तभी उसको पता चल जाता है कि मेरा वेट लॉस हुआ है ना सेब में कोई खराबी हुई है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जबरदस्त। चलो, अशोक सर बहुत अच्छा, भाई गॉड। मतलब आपको एक तो आप पढ़े लिखे हैं, आपको नॉलेज बहुत है। अदरवाइज ना मुझे नहीं लगता किसी को इतनी ज़्यादा नॉलेज बिजनेस की अभी तक होगी। तो कश्मीर एप्पल्स, जहाँ जहाँ डब्बा देखो तो आप समझ जाइएगा ये कहाँ से निकला है। हमारे दो ब्रांड्स हैं, कश्मीर एप्पल और एक आपका है कश्मीर एप्पल, ये एप्पल ब्रांड है किंग। दो। एक सेकंड है एप्पल किंग। ये दो ब्रांड्स हैं जो इस स्टोर में से निकले। नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे ये डब्बा देखें या आपके घर में गिफ्ट आए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। सबसे अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ए ग्रेड में भी और बी ग्रेड में। और ये गारंटी है कि ये आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं भी आपको बोलूँगा जब भी आप कहीं लेते हैं तो ये दो क्वालिटीज़ आप ज़रूर किसी से मांगिएगा। एक है एप्पल किंग और दूसरा है हमारे पास कश्मीर एप्पल्स। तो मेरे रेफरेंस से ज़रूर देखिएगा इसको। तो ये वही ग्रेडिंग लाइन, ये यहाँ हमारे भाई हमारे काम करते हुए, और यहाँ हो रही है स्टोरिंग, और ये है बाहर जाने के लिए तैयार हमारा माल। अच्छा, कितनी लाइन्स होगी? 1 2 3 4 5 6। मतलब अभी सीज़न पीक पे है, मान सकते हैं। मतलब अभी डिमांड है। जी सर, अच्छी डिमांड है, क्योंकि हमें टारगेट रहता है 3024 क्रेट हम टारगेट करते हैं। 3024 क्रेट पर डे। क्योंकि हमारी जो ग्रेडिंग लाइन जब हमने लाई थी, 4 लाइन की है। या सकीला हम टारगेट करेंगे तो हम इसमें 6000 क्रेट 5000 क्रेट भी निकाल सकते हैं पर डे। मगर हम क्या करते हैं, इसमें हमारा ही नुकसान हो जाता है, मगर ग्रोवर इसमें सेटिस्फाई होता है। जितनी हम ग्रेडिंग लाइन आराम से चलाएंगे इसमें उतना आपको साइज भी फायदा। अच्छा भी निकलेगा ग्रोवर का, और सेब भी अच्छी तरीके से लेकिन फिर अब ये सारा ग्रोवर पे डिपेंड है, उसका क्या मर्जी है। नहीं ग्रोवर ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। ग्रोवर ही सेटिस्फाई होना चाहिए। ये हमारे ज़बरदस्त ग्रोवर, ये ग्रोवर है हमारे। हाँ सर, ये दोनों ग्रोवर। अस्सलाम वालेकुम। ये भी हमारे यहाँ से पुलवामा से। जी सर। माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद तरक्कियाँ दे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 100% जाएंगे। पहले हाँ, तो अब हम चलेंगे माजिद जी। जी सर। तो माजिद बताओ आप, आपकी ये बात। जो है ये इस वक्त हमें सी मोड पे है। मतलब अभी ये चल रहा है। जी, मतलब हम बिल्कुल। कह सकते हैं कि एप्पल जो है वो हाँ। स्टोरेज, एप्पल जो है वो कोल्ड स्टोरेज मोड पे है। बिल्कुल सर, यहाँ सी से। मोड पे है सर इसमें। ये सी सी मोड पे है। ऑक्सीजन लेवल लो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है ना ये सर? लो ऑक्सीजन है। लो ऑक्सीजन है, लो ऑक्सीजन पे, और अंदर ये क्रेट देख सकते हैं आप। ये है अंदर नहीं जा सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज का सारा प्रोसीजर, और यहाँ हम चेक कर सकते हैं टेम्परेचर। अभी यहाँ का टेम्परेचर तो सर वहाँ टेम्परेचर पे चेक करना है। वहाँ पे ऊपर लगा हुआ है सर, वहाँ पे टेल्स लगी हुई है वहाँ पे। ये जो 90.4 है, ये क्या टेम्परेचर है अभी? ये जो 90.65 है ना सर, हाँ, ये 90.6 रिलेटिव ह्यूमिडिटी है सर। रिलेटिव है ह्यूमिडिटी इसमें। 90.6 और आगे 1.9 जो है ये टेम्परेचर है अंदर। अंदर 1 डिग्री पे हम इसको करते हैं। जी सर, 0.5 पे होता है। इसमें जो है इसका जो डिफरेंशियल है वो 1.2 है। 1.2 है। इसमें डिफरेंस जो है वो 1.2 है। Otherwise 0.4 जो है वो एक्चुअल टेम्परेचर है, एक्चुअल टेम्परेचर, और 1.2 का जो डिफरेंशियल। हाँ, हाँ वो उसका 1.2 है, जो यहाँ पे 0.9 है। ठीक है ना सर? अच्छा, ये सेकंड चैम्बर है, वो अलग चैम्बर है, ये अलग ये है। अलग चैम्बर है। इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 90.1 90.1 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर है 0.9 है। 0.9 इसका जो है। सेट पॉइंट होता है वो 0.5 होता है। 0.4 डिफरेंशियल। जी नहीं, इसमें नहीं, वो उसमें था। इसमें थोड़ा था इसमें टेक्निकल एरर था। चलो, वो कोई बात उसमें हम- टेक्निकल एरर दिखा। हाँ हाँ इसमें बिल्कुल। जो सेट पॉइंट होता है वो 0.5 होता है सर। ओके। 0.5 से और ये हमारे वो क्रेट्स हो गए जो हमने बाहर निकाल जी दिए। बिल्कुल।
सर ये कल इसकी डिमांड कल है सर। इसकी डिमांड अब कल है, ये कल हम उस ग्रेडिंग लाइन पे चढ़ाएंगे, पहले वॉश करेंगे फिर वो ग्रेड करेंगे एंड एवरीथिंग। गुड, वेरी गुड। और ये चैम्बर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ये 6 20 आ रहा है। 20 10 इधर 10 इधर, ओके 20। गुड, ज़बरदस्त है ये। ऑक्सीजन लो करने का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन लो करने का ये मेन मतलब है कि ऑक्सीजन जितना कम होगा उतनी एंजाइम एक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। तो एंजाइम एक्टिविटी को ही रोकना इज़ कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज। इतने मिनिमम टेम्परेचर पे आप एप्पल को या किसी फसल को सेव करो कि वहाँ एंजाइम पनपे नहीं। ना ना। और ये हमारी फॉर्क लिफ्ट, इसको मैं ड्राइव करूँगा थोड़ी देर के बाद। हाँ, अब ये आगे हम बाहर, और ये यहाँ के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक सप्लाई। सब कुछ अपना किया। मतलब जब भी आपको सीए सेटअप करना है ये आपको लेना है, बिल्कुल सर। ये ले मतलब ये अपने खर्चे पे है। हाँ सर। इसमें सब्सिडी ये उसी में आता है सर। वो मेन वाली सब्सिडी में। ये कितना पता नहीं होगा ये इसकी 500 530 है सर किलोवाट। ये 500 ये 500 केवी। अल्लाह ना करे अगर कभी लाइट फ्लक्चुएट करती है तो इसको जल्दी से स्टार्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसको हमने कंट्रोल बोर्ड यहीं पे रखा है। जिस टाइम पावर शट डाउन हो जाएगा उस टाइम ये ऑटोमेटिकली इसको ऑटोमेटिकली कैसे, मतलब मुझे नहीं समझ इसका आप देखो सर, इसमें हमने ऑटोमेटिकली रखा है। जो ये सिस्टम हमने बनाया है ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहा है। जिस टाइम पावर चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको मतलब करेगा। पावर बैकअप है कि जैसे लाइट चली गई ऑटोमेटिकली। गैप नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, इसमें गैप नहीं लगती। जी सर। माशाल्लाह बहुत मेहनत का काम है ये ज़बरदस्त। गवर्नमेंट और ये हम कहाँ पे यार जा रहे हैं आप? तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, पहले हम लोगों ने ग्रेडिंग लाइंस देखी, मशीन्स देखी, कोल्ड स्टोरेज भी देखा। मुझे नहीं लगता 99% कश्मीर में भी किसी ने कोल्ड स्टोरेज अंदर देखा भी होगा। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ की मेन वर्किंग लाइन। जी सर। रेफ्रिजरेशन, वो सब कुछ यहीं पे आ जाएगा। मतलब ये है यहाँ का मेन बोल सकते हैं कंट्रोलिंग यूनिट, जी, जी, सबसे बड़ा यहीं पे। ये यहाँ का ब्रेन हो गया। मगर ये ऑटोमेटिक है, सुखाड़ा इसको बोलते हैं। नहीं, आप ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ का मेन कंट्रोलिंग यूनिट है। यहीं पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी आती है वो भी यहीं दिख ये जाएगा। हमारे इसमें इंजीनियर साहब हैं हमारे। कैसे हैं आप? हेड यही है। क्या नाम है? जाहिद। आप कहाँ से? त्रिचल में बड़ी अच्छी हस्ती रहती है, दोस्त है मेरे, तुम नहीं जानते मुझे। हाँ, तो जाहिद क्या है आपकी क्वालिफिकेशन? मैं बीटेक कर रही हूँ और अभी MTech कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप क्या बता सकते हैं